एक लड़का और लड़की की प्यार की कहानी। एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। वे दोनों हमेशा मजाक मस्ती करते रहते थे, लेकिन केवल फ़ोन पर। वे कभी आपस में मिले नहीं थे, पर उनका प्यार बहुत गहरा था। वे एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। वे एक दूसरे की फिक्र की हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। फिक्र और इज्जत किया करते थे। उनके बेपनाह प्यार को करीब 1 साल हो चुके थे। फिर वे दोनों एक दिन आपस में होटल में मिले। लड़की और लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उनको कुछ गलत लगे। लड़की ने उन लड़के से पूछा, मेरे अकेले हुए होते हुए भी तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया और मैं आपसे कुछ कहा भी नहीं। लड़का उसको गले लगाकर बोला, मोहब्बत दिल से करता हूँ, जिस्म से नहीं। मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपके इज्जत को बर्बाद करने नहीं। और ये सब मैं शादी के बाद भी कर सकता हूँ। वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। लड़की उससे बोली कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा साथी मिला। इसके बाद लड़का और लड़की दोनों अपने अपने घर आ गए। एक दिन की बात है जब लड़का और लड़की ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन वे दोनों भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। लड़की ने उस लड़के से शादी के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया था। फिर उसके पापा ने लड़के को बुलाया और लड़के से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। तेरी समाज अलग है और मेरी समाज अलग। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूँ तो मेरी समाज में बहुत बदनामी होगी। फिर तुम ही बताओ, मैं अपनी बेटी तुमको कैसे दे दूं जो मेरी जान पहचान का नहीं है। वहाँ पर न तो मेरा कोई रिश्ता है और ना ही मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। मुझे माफ़ करना, पर मेरी बेटी को भूल जाना। लड़का लड़की के पिता का प्यार को देखकर दिल थाम कर बोला, पापा जी आप चिंता मत करो, मैं शादी नहीं करूँगा। आपका पूरा फर्ज बनता है कि आप अपने लड़की के लिए कोई अच्छा जीवन साथी देखना। आपकी इज्जत और आपकी बेटी आज भी वैसे ही पवित्र है जो पहले थी। मैं अपने मन से बहुत खुश हूँ कि शादी से पहले आपके लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि आप शर्मिंदा हो सकें। मैं एक बार उससे मिला हूँ, पर उसके साथ कुछ नहीं किया हूँ और आपकी बेटी आज भी पहले की तरह ही पवित्र है। मैं उसको देखकर बहुत खुश हूँ, परंतु मैं इस बात की गारंटी आपको नहीं दे सकता कि उसको भूल जाऊँगा। याद तो करूँगा, बस आपकी बेटी को कभी नहीं बताऊँगा। आप शादी की तैयारी करो। मैं आपकी इज्जत को समाज में नहीं उछालना चाहता हूँ। आपकी बेटी से नहीं मिलूँगा। और अब मैं चलता हूँ। लड़की ये बात सब चुप कर सुन रही थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। उसने रोते हुए अपने पापा से बोला, पापा मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैंने सोचा कि आप हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे, इसलिए मैं प्यार करने लग गई। पापा मैं भागकर शादी नहीं करना चाहती थी जिससे आपकी बदनामी हो। पापा ये लड़का बहुत अच्छा है, उसने आज तक कभी मुझे छुआ तक नहीं और मेरी हर बात मानता है। फिर भी पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझ पर केवल आपका अधिकार है। आप जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगी। आप कहोगे तो मैं इसे शादी करूँगी, वरना नहीं करूँगी। लड़के के सामने ही लड़की रोती हुई बोली, मुझे माफ़ कर देना। मैं यही सोचकर तुमसे शादी के लिए बोलती रही कि शायद हम सब ठीक कर देंगे, पर मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हो सके तो भूल जाना। लड़की के आंखों में आंसू देखकर लड़के को तकलीफ हो रही थी। लड़के को भी रोना आ गया और उसने लड़की से बोला, ज़रूरी नहीं कि हमारी शादी हो। प्यार तो दिल से होता है, जिस्म से नहीं।
पागल, अब चुप हो जाओ वरना मैं भी रो दूंगा। ये देखकर लड़की के पापा का दिल भर आया और आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोले, घर समाज सब बाद में देखा जाएगा, मेरी गुड़िया खुश रहे वही मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो मेरी बेटी के आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता, जो घर वालों की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहता। बेटा मुझे माफ़ कर देना, अब तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। जहाँ मेरी बेटी की इतनी फिक्र हो, यह लड़का कभी गलत नहीं हो सकता। कहते हैं अगर लड़का और लड़की का प्यार दिल से गहरा हो तो उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। केएस हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी ज़रा भी आपके प्यार को याद दिलाती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।